हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको डिजाइनर पफ स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये पफ स्लीव्स में हम कटवर्क डिजाइन बेल्ट भी अटैच करेंगे। ये पफ स्लीव्स बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके अस्तर लिया है। ये अस्तर की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। अब सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन से हमें लेंथ की मार्किंग करना है। पफ स्लीव्स की लेंथ हमें 5 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 6 इंच की मार्किंग करेंगे। और स्लीव्स रेडी होने के बाद हमें 1.5 इंच का बेल्ट ज्वाइन करना है। तो रेडी स्लीव्स हमारी 6.5 इंच की होगी। ये अस्तर में हम सिर्फ पफ स्लीव्स की मार्किंग करेंगे, बेल्ट के लिए हम अलग से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 6 इंच की मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। अब ये फोल्डेड साइड से हमें स्लीव्स की प्लेट्स के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच की मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये स्लीव्स में हम ज्यादा प्लेट्स लेंगे। अगर आपको थोड़ी कम प्लेट्स चाहिए तो यहाँ पे आप 5 इंच या 4 इंच तक भी मार्क कर सकते हैं। अब इसी तरह से 7.5 की मार्किंग हम नीचे साइड भी कर लेंगे और ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ये लाइन के आगे से नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम स्लीव डाउन लेंगे 3 इंच का। इस तरह से 3 इंच की मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हम 5.5 इंच का लेंगे 32 साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप अपने साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल लें। अब ये आर्म होल की मार्किंग के आगे मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का। इसके बाद हम स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव राउंड हमारा 9 इंच है, उसका हाफ रखेंगे 4.5 इंच और आगे 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। अभी दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से, आर्म होल और स्लीव राउंड की मार्किंग को। अब ऊपर वाली लाइन पे हम 2.5 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से 2.5 इंच की मार्किंग करके ये मार्किंग को हमें आर्म होल वाली मार्किंग से मिला देना है। अब यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हल्का राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये बैक स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसके नीचे से हम फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हल्का कर्व शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट में। तो यहाँ पे हमने ये लाइन के आगे से नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। इसी तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये लाइन के आगे से नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कर लेना है। अब हम ये लाइन के ऊपर से पफ के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ फोल्डेड साइड से हम लाइन के ऊपर से 1 इंच की मार्किंग करेंगे, क्योंकि इसमें हम ज्यादा पफ नहीं रखेंगे। अगर आपको स्लीव्स में ज्यादा पफ चाहिए ऊपर साइड से तो यहाँ पे आप 2 इंच की भी मार्किंग कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल स्लीव्स के शेप में हम 2.5 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से 2.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग को हमें 1 इंच वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से हल्का राउंड शेप देते हुए ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से ये शेप को हमें फ्रंट स्लीव्स के शेप में मिला देना है। तो ये जो हमने येलो चौक से मार्किंग की है ये हमारी फाइनल मार्किंग है और ये हमारे बैक स्लीव्स का शेप है। अब हमें फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो जो हमने 2.5 की मार्किंग की थी उसके नीचे से 1/2 इंच का गैप रखेंगे और इस तरह से फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी मार्किंग कंप्लीट कर ली है पफ स्लीव्स की। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। तो स्लीव्स हमने कट कर लिए। अब हम फ्रंट स्लीव्स का शेप कट करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से हमें 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। इसी तरह से ये मार्किंग को हम स्लीव राउंड साइड पे भी कर लेंगे। दोनों साइड में हमने 1.5 की मार्किंग इसलिए की है क्योंकि यहाँ तक हम प्लेट्स बनाएंगे। अभी दोनों साइड की मार्किंग को पकड़ के कट्स लगा लेंगे। तो हमने मैन फैब्रिक पर भी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम मैन फैब्रिक और अस्तर को ओपन कर लेंगे। मैन फैब्रिक के उल्टे साइड के ऊपर हम अस्तर को सेट करते हुए रखेंगे। इस तरह से हमें चारों साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक को पिन से अटैच कर लेना है। अब हम चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चारों साइड से स्टिच लगा के हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से अस्तर और मैन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है। अब हम प्लेट्स बनाएंगे। तो हमने जो 1.5 की मार्किंग की थी उसे हम मैन फैब्रिक साइड पे कर लेंगे। इस तरह से हमें बस ट्रेस कर लेना है। अब ये मार्किंग से हमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेट्स को सेट करते जाना है।
और सारे प्लेट्स को बराबर से सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। जो हमने 1.5 इंच की मार्किंग की थी, ये मार्किंग तक ही प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव राउंड साइड के प्लेट्स रेडी कर लिए। अब हम ऊपर साइड से प्लेट्स रेडी करेंगे। ऊपर साइड भी हमने 1.5 इंच की मार्किंग की थी, ये मार्किंग से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और जैसे हमने नीचे साइड में प्लेट्स बनाई थी, वैसे ही डायरेक्शन में हमें ऊपर साइड भी प्लेट्स बनाना है। और यहाँ भी हम छोटी छोटी प्लेट्स को सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारी प्लेट्स को सेट करते हुए स्टिच लगा लिए। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा पफ आया है स्लीव्स में। अब हमें स्लीव्स का बेल्ट रेडी करना है। स्लीव्स के बेल्ट में हम कटवर्क डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक कैनवास पेपर कट किया है। जितना हमारा स्लीव्स का स्लीव राउंड है उतना ही हमें कट करना है। अब इसमें हम कटवर्क डिजाइन रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये थ्रेड लिया है। थ्रेड की हेल्प से हम सर्कल रेडी करेंगे। इस तरह से हमें पूरे कैनवास पेपर में सर्कल बनाते जाना है। पूरे कैनवास पेपर में हमने सर्कल रेडी कर लिए हैं। अब ये सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर में हमने स्ट्रेट लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि हमें हाफ सर्कल ही रेडी करना है। यहीं पर हम स्टिच लगाएंगे। अभी स्ट्रेट लाइन के ऊपर साइड से ½ इंच का गैप लेते हुए कट कर लेंगे। तो ये बेल्ट को हमने अस्तर में कट कर लिया है। बेल्ट हमें 1.5 इंच का रेडी चाहिए। अब ये कैनवास पेपर को हम अस्तर में अटैच कर लेंगे प्रेस से। तो पूरे अस्तर में हमने कैनवास पेपर को अटैच कर लिया है। और हमने मैन फैब्रिक भी कट कर लिया है। मैन फैब्रिक को हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है। मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर अस्तर को सेट करके रखेंगे। इस तरह से पिन से अटैच कर लेंगे अस्तर और मैन फैब्रिक को। अब हमने जो सर्कल ड्रॉ किए हैं, ये सर्कल पर स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल मार्किंग पर स्टिच लगाते जाना है। और जो हमने सेंटर पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, वो स्ट्रेट लाइन तक ही हम डिजाइन में स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने पूरे शेप में स्टिच लगा लिए। अब हम सारे पिंस को निकाल के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। कटवर्क के आगे से हमें थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए कट करना है। इस तरह से वैसे ही शेप में कट करते जाएंगे। अब हम डिजाइन के सेंटर पे कट्स लगा लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाते जाएंगे। अब हम पूरे कटवर्क डिजाइन को पीछे पलट लेंगे। इस तरह से हम प्रेस करते हुए सारे डिजाइन को पीछे पलटते जाएंगे। इस तरह से हमने अस्तर को पीछे पलट दिया है। अब हम इसमें प्रेस लगा के डिजाइन को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेस लगा के सारे डिजाइन को सेट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कटवर्क डिजाइन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। इसके बाद यहाँ ऊपर साइड से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम स्ट्रेट में कट कर लेंगे फैब्रिक को। इस तरह से कटवर्क डिजाइन बेल्ट रेडी हो गया है। अब इसे हम स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हम उल्टा करके रखेंगे और बेल्ट के अस्तर को हमें इस तरह से ओपन करके रखना है। इस तरह से मैन फैब्रिक को उल्टे साइड में कर देंगे और सिर्फ अस्तर को हम स्लीव्स के ऊपर साइड से अटैच करेंगे। अस्तर को हम ½ इंच के गैप पर स्लीव्स के ऊपर रखेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। अस्तर को हम थोड़ा डबल फोल्ड करके दबाते हुए स्टिच लगाएंगे। पूरे स्लीव राउंड में हमने अस्तर को अटैच कर लिया है और यहाँ पे हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है, तो उसे कट करके अलग कर लेंगे। और बेल्ट का जो मैन फैब्रिक था उसे हमने स्लीव्स के फ्रंट साइड में पलट दिया है। अब हम बेल्ट के मैन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके प्रेस लगा लेंगे। तो पूरे बेल्ट में हमने ½ इंच तक अंदर साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लिए। अब यहाँ बेल्ट में हम ये डिजाइनर लेस अटैच करेंगे, जिससे स्लीव्स का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। आधी लेस को हमें बेल्ट के अंदर साइड में दबाते हुए स्टिच लगाना है। इस तरह से हम बेल्ट के ऊपर साइड से स्टिच लगाते जाएंगे। पूरे बेल्ट में हमने स्टिच लगा लिए और लेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब हम ये कटवर्क के सेंटर में मोती अटैच करेंगे सुई धागे से। तो पूरे कटवर्क डिजाइन में हमने मोती अटैच कर लिए हैं। इस तरह से स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। स्लीव्स को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब ये सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और ½ इंच के गैप पर पूरे स्लीव्स में स्टिच लगाएंगे।
यहाँ पे हमारे स्लीव्स में 1/2 इंच का गैप बच रहा है क्योंकि ब्लाउज में हमने 2 इंच का मार्जिन ऐड किया था और स्लीव्स में 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे 1/2 इंच का डिफरेंस आ रहा है। अब इसी तरह से स्लीव्स को दूसरे साइड से भी अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच हो गई है। अब ब्लाउज में हम मैन फिटिंग लगा लेंगे। इस तरह से ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। तो गाइज आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।